अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपोनेंट से क्या मुराद है, इन्वायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं और एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, सीपीयू है। सब मिलकर क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं। और हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का जो स्पेसिफिक गोल है वो है डाटा को प्रोसेस करना। डाटा को प्रोसेस करना हमारे पास बेसिक गोल है अपने कंप्यूटर सिस्टम का। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई पार्ट काम ना करे तो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। हर सिस्टम का एक क्लियर पर्पस होता है। अगर गोल ही ना हो तो सिस्टम बेकार है। अगर किसी भी सिस्टम का गोल ना हो तो सिस्टम क्या है, बेकार है। सिस्टम का एम समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिस्टम का एम समझना कि सिस्टम का मकसद क्या है, हम अपने सिस्टम को बना किस लिए रहे हैं, हमने सिस्टम से काम क्या करवाना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम सिस्टम के एम को समझ लेते हैं तो हम अपने सिस्टम को बेटर तरीके के साथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका एम क्या है, लोगों को सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम का एम क्या है, डाटा को प्रोसेस करना। तो एक सिस्टम का जो एम होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कंप्यूटर का एम ही आपको नहीं पता कि आप किस मकसद के लिए मकसद के लिए सिस्टम बना रहे हैं, तो आप सिस्टम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते। सिस्टम को बनाने से पहले आपको इस बात का पता हो कि आप सिस्टम को किस लिए बना रहे हैं, आपने सिस्टम से क्या काम करवाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिस्टम को डायरेक्शन देता है। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। एक सिस्टम के क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। हर कंपोनेंट का जो होता है वो अपना एक रोल होता है। कंपोनेंट जो होते हैं वो सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर कंपोनेंट अपना काम करता है और सब मिलकर सिस्टम को चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ, जैसे इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा जो इनपुट लेता है। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आ गया है जो आउटपुट शो करवाता है। सीपीयू जो प्रोसेस करता है डाटा को। तो ये तीन मैंने यहाँ पार्ट्स के नाम लिए हैं। एक मैंने कहा है सीपीयू, एक मैंने कहा है कीबोर्ड, एक मैंने कहा है मॉनिटर। अब ये तीन हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका अलग अलग काम है। जैसे कीबोर्ड का काम क्या है, डाटा एंटर करना। मॉनिटर का काम है डाटा शो करवाना, रिजल्ट शो करवाना। और सीपीयू का काम है डाटा को प्रोसेस करना। तो हर सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं और हर पार्ट का अपना एक रोल होता है जो उसे प्ले करना होता है। ठीक है, मेन बात जो आपने याद रखनी है, अगर एक कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से बात ये है कि सिस्टम के बाहर वाली तमाम चीज़ें जो सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो चीज़ें सिस्टम का हिस्सा नहीं होती लेकिन उस पर असर डालती है वो इन्वायरमेंट होती है। ऐसी चीज़ें जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है बट हमारे सिस्टम पे असर डाल रही है, वो क्या है, वो इन्वायरमेंट है। अगर मैं आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग के मुताबिक समझाऊँ तो बुक के मुताबिक क्या है, इन्वायरमेंट में वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं या सिस्टम की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। सिस्टम इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है, मेन बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि सिस्टम जो होता है वो अकेला नहीं होता। सिस्टम अकेला नहीं है, वो अपने आसपास के माहौल से कनेक्टेड होता है। कनेक्ट है अपने आसपास के माहौल से, क्या है, कनेक्ट है सिस्टम। जो इन्वायरमेंट होता है वो सिस्टम पर तीन तरह से असर डालता है। पहला है इनपुट देता है। सिस्टम इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे कंप्यूटर यूजर से डाटा लेता है।
दूसरा है आउटपुट रिसीव करना। सिस्टम जो रिजल्ट देता है वो इन्वायरमेंट को जाता है। एग्जाम्पल क्या है, रिजल्ट का स्क्रीन के ऊपर शो हो जाना। थर्ड है परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट सिस्टम की स्पीड और क्वालिटी को चेंज कर सकता है। जैसे लाइट चली गई तो आपका जो कंप्यूटर वो क्या हो गया, बंद हो गया। रियल लाइफ अगर मैं आपको एग्जांपल दूं स्कूल सिस्टम की, तो स्कूल सिस्टम में वेदर, गर्मी सर्दी, मौसम का चेंज होना कंप्यूटर सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। पेरेंट्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट रूल्स, ये सारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। कैसे, गर्मी की अगर बात की जाए, वेदर में गर्मी की बात की जाए तो क्या होगा, स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर सकते पढ़ाई में। पेरेंट्स का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो सिस्टम सही से काम नहीं कर सकेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बेटर होती है परफॉर्मेंस। सेम अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूँ तो इन्वायरमेंट क्या आ जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, यूजर्स, इंटरनेट। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो सिस्टम आपका बंद रहेगा। अगर इंटरनेट स्लो होगा तो वर्क आपका स्लो होगा, काम आपका स्लो होगा। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट और कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे आपने ना कंफ्यूज नहीं होना। मैंने ऊपर कहा था कंपोनेंट्स में कि सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, जो अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि हर कंपोनेंट का तो अपना काम है ना। कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, वो तमाम कंपोनेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट है और कम्युनिकेट करते हैं। ये सिस्टम चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ऐसे तो नहीं चल जाएगा ना कि बस कंपोनेंट्स है वो काम कर रहे हैं। कंपोनेंट्स का आपस में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने सिस्टम को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो कंपोनेंट्स का आपस में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर की अगर मैं एग्जाम्पल तो आपको सीपीयू मेमोरी से डाटा लेता है, सीपीयू मेमोरी से डाटा लेता है और आउटपुट डिवाइसेस को भेजता है। अब यहाँ पे तीन हमारे पास डिवाइसेस यूज़ हो रही है, एक सीपीयू है, एक मेमोरी है और एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर है। तीनों देखिए आपस में मिलकर काम कर रही है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन के बगैर सिस्टम काम नहीं करता। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स से मिलकर काम करना है तो हमारा सिस्टम स्मूथली काम कर सकता है। अदरवाइज हमारा सिस्टम सही से काम नहीं कर सकता अगर सिस्टम के कंपोनेंट से आपस में मिलकर काम ना कर सके।